Welcome students, this is Manbir Singh in front of you, and as you know we have started our chapter The Portrait of a Lady, which was written by Khushwant Singh. And before this part we have read about the relation between a grandmother and the writer, how they live, how they spend their life in village, and how the explained by the writer about his grandmother. So let's see ahead and now. And don't forget, whenever I found any word, I will underline with this, and you need to mark that also in your book. And whenever you are watching this video, then you must take your book. So you must take your book and then start to watch the video and read the chapter. So then she would fetch. Fetch means get, to get, lana. My wooden slate एक पट्टी जो होती है, एक लकड़ी की पट्टी, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको वे पहले से ही धो के रख देती थी, एंड प्लास्टर्ड का मतलब होता है लेप करना, लेपना जिसको बोलते हैं, विद येलो चौक. देखो येलो चौक जो मुल्तानी मिट्टी, या फिर मैं कह सकता हूँ हाँ मुल्तानी मिट्टी के सेंस में है, तो उसे टिनी अर्दन इंक पॉट, और वे क्या लाती थी, एक छोटी सी अर्दन इंक पॉट, अर्दन मिट्टी का बना हुआ एक इंक पॉट लाती थी, एंड अ रेड पेन टाई देम इन, और वे क्या करती थी, एक रेड पेन को टाई करती थी, बांधती थी, देम इन अ बंडल, यानी कि एक समूह में, एक ग्रुप के अंदर वे क्या करती, सब कुछ बांध देती थी, एंड हैंड इट टू मी. हैंड का मतलब होता है थमा देना, पकड़ा देना, और वे क्या करती, हैंड ओवर कर देती थी मुझे वो सब कुछ. आफ्टर ब्रेकफास्ट, सुबह के नाश्ते के बाद, ऑफ थिक स्टेल चपाती, जो पुरानी मतलब रात की पड़ी हुई जो रोटियां थी, विद अ लिटिल बटर, उन पर क्या किया जाता था, थोड़ा सा मक्खन लगाया जाता था, एंड शुगर, और हल्की सी मिठास चीनी डाली जाती थी, स्प्रेड बिखेर दी जाती थी, छिड़क दी जाती थी ऑन इट, उस चपाती पर. वी वेंट टू स्कूल, शी कैरिड सेवरल, हम विद्यालय जाते, और वे क्या करती, शी कैरिड, वे लेती अपने साथ, सेवरल बहुत सारी, सॉरी यहाँ पर वर्ड है स्टेल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेशली, STALE, स्टेल चपातीज, विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वे क्या करती, रात की बासी चपाती कुत्तों के लिए लेके जाती. पर उससे पहले देखिए उन्होंने क्या किया, वे क्या करती थी, आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक, भारी भरकम नाश्ता, कौन सा, स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, यानी कि वे क्या करती थी, यानी वो जो राइटर था उसको जो रोटी देती थी, वे रात की बासी, यानी कि रात की बची हुई एक रोटी, उस पर मक्खन और उस पर चीनी छिड़क दी जाती थी. उसके बाद माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, वे हमेशा स्कूल जाती थी, विद मी, मेरे साथ, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड, क्योंकि स्कूल जुड़ा हुआ था, टू द टेम्पल, मंदिर से, द प्राइस्ट, जो पुजारी थे, टोट अस, उन्होंने हमें सिखाया, द अल्फ़ाबेट, शब्दावली सिखाई, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना सिखाई, वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज़, जिस दौरान बच्चे बैठे होते थे कतार में, रोज़ में बैठे होते थे, ऑन ईदर साइड, दोनों तरफ, ऑफ वरांदा, बरामदे के दोनों तरफ, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और क्या कर रहे थे, गा रहे थे शब्दों को, और द प्रेयर, और प्रार्थना को, इन अ कोरस, मतलब एक ही ताल में, एक साथ मिलजुल कर. माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड, मेरी दादी माँ बैठी थी अंदर की तरफ, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स होती हैं धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ के सेंस में बोला जाता है. व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों अपना काम, यानी कि मैं अपनी पढ़ाई और वो अपने स्क्रिप्चर्स को ख़त्म कर लेते,
वी वुड वॉक, तब हम चलते, टुगेदर एक साथ, दिस टाइम और अब क्या होता, द विलेज डॉग्स जो गांव के कुत्ते थे, वुड मीट अस वे हमें मिला करते थे, एट द टेम्पल डोर कहाँ पर, उस मंदिर के दरवाजे पर, दे फॉलोड यानी कि वो कुत्ते क्या करते थे, पीछा करते थे, अस हमारा, टू आवर होम कहाँ तक, हमारे घर तक, ग्राउलिंग गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग और लड़ते हुए, विद ईच अदर एक दूसरे के साथ, फॉर द चपातीज किसके लिए, रोटियों के लिए, वी थ्रू जो हम क्या करते फेंकते थे, टू देम उनके लिए, when my parents were comfortably settled in the city जब मेरे माता पिता वर्स कंफर्टेबली आराम से स्थित हो गए, रह गए, रुक गए, यानी उन्होंने बसेरा बना लिया, इन द सिटी शहर में, दे सेंट फॉर अस तब उन्होंने हमें बुला लिया, दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट ये क्या था, एक टर्निंग पॉइंट था, ऑफ आवर फ्रेंडशिप हमारी दोस्ती का, यानी कि राइटर और उसकी दादी की, ऑल्दो यद्यपि, हालांकि, वी शेयर्ड द सेम रूम हम क्या करते थे, बांटते थे एक ही कमरा, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू, अब मेरे दादी माँ और अधिक समय तक केम टू स्कूल विद मी मेरे साथ मेरे स्कूल नहीं आती थी, आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल मैं जाने लगा था एक इंग्लिश स्कूल के अंदर, ऑन मोटर बस के अंदर, देयर वर नो डॉग्स इन स्ट्रीट्स और शहर के अंदर जहाँ पर हम रहते थे वहाँ पर कोई कुत्ते नहीं थे गलियों में, एंड शी टुक टू फीडिंग और वे क्या करती, खिलाती, इन द कोर्टयार्ड हमारे आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस हमारे शहर में जो घर था उस घर के आंगन में वे क्या करती थी, वे खिलाया करती थी। तो स्टूडेंट्स अब आगे ध्यान देते हैं, देखो आगे इस चैप्टर में क्या होता है। अब तक मैंने पढ़ा दिया कि ये दोनों यानी कि जो राइटर है और उसकी दादी है वो वापस क्या अपने गांव छोड़कर अपने शहर वाले घर में आ गए, और जो राइटर है जो पर्सन है जो बच्चा है वो स्कूल जाना शुरू कर देता है इंग्लिश स्कूल के अंदर बाय बस। तो उससे क्या होता है, उन दोनों के रिलेशन के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आता है। टर्निंग पॉइंट दोनों में मेल मिलाप यानी जुड़ाव, और जो एजुकेशन से रिलेटेड है या फिर मैं ये बोलूँ कोई भी फील्ड से रिलेटेड है जो उनमें पहले था वो कम होने लगता है। तो क्या देखो आगे, एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सो लेस ऑफ ईच अदर, वी सा लेस, हमने क्या किया, हमने एक दूसरे को देखना ही कम कर दिया। कब, जैसे जैसे ईयर्स रोल्ड जो वर्ष जो ईयर्स थे वो गुजरे, पास आउट हुए, ऑफ ईच अदर फॉर सम टाइम, और कभी कभार क्या होता था, शी कंटिन्यूड यानी शुरुआत के अंदर क्या था, कुछ समय के लिए वे क्या कर रही थी, मुझे टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी, मुझे उठाती और मुझे तैयार करती फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। व्हेन आई केम बैक, और जब मैं वापस आता, शी वुड आस्क मी वट द टीचर हैड टॉट मी, वे मुझसे पूछा करती थी कब, कुछ समय के लिए क्या पूछती थी कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर, मैं उन्हें बताता इंग्लिश वर्ड्स, कुछ अंग्रेजी के शब्द, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और कुछ चीज़ें बताता जो पश्चिमी विज्ञान से संबंधित थी, एंड लर्निंग, और जो सीखा होता था वो, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, में उन्हें बताता लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में, और आर्किमेड्स प्रिंसिपल के बारे में बताता, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा, और ये जो दुनिया है वो गोल है, एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी ये छोटी मोटी बातें मैं उन्हें बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये जो टोटली बातें थी ये क्या करती थी, उन्हें उदास कर देती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वे मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी मेरे लेसन्स के अंदर। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट इन एट द इंग्लिश स्कूल, शी डिड नॉट बिलीव, वे विश्वास नहीं करती थी इन द थिंग्स, उन बातों में, उन एजुकेशन जो
स्ट्रक्चर है, जो एजुकेशन एरिया है उसमें दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो पढ़ाया जाता था कहाँ पर, उस इंग्लिश स्कूल के अंदर, वॉज डिस्ट्रेस्ड, वो ने क्या करता, बहुत बेचैन कर देता, दैट देयर वॉज, या बहुत तनाव युक्त कर देता, दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि वहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता किसके बारे में, गॉड के बारे में, एंड द स्क्रिप्चर्स, और जो धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में। वन डे आई अनाउंस्ड, मैंने एक दिन बताया, अनाउंस का मतलब घोषणा करना, पर यहाँ पर बताने के समय में वन डे आई टोल्ड दैट वी वर, कि हमें सिखाया गया, बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन, कि हमें क्या सिखाया जाएगा, संगीत सिखाया जाएगा। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड, इस बात से वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई, बेचैन हो गई, टू हर म्यूज़िक, क्योंकि उनके लिए म्यूज़िक जो था हैड ल्यूड एसोसिएशन, जो उनके लिए था, जो म्यूज़िक था वो क्या था, ल्यूड एसोसिएशन, इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स। और ये क्या है, देखो उनके लिए क्या था, जो म्यूज़िक था वो क्या था, बहुत ही उच्च दर्जे का, हाई लेवल का था, बहुत ही रिलीजियस था, बहुत ही पवित्र, बहुत ही धार्मिक था, पर इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स। पर अब जो इंग्लिश स्कूल में म्यूज़िक सिखाया जा रहा है वो कैसा है, हार्लट्स होती है वैश्य, या मैं यूँ कह सकता हूँ जो नाच गाकर अपना घर चलाती है, अपना गुजारा करती है, उसे हार्लट कहा जाता है, एंड बैगर्स, और भिखारियों के गाने के लायक, एंड नोट मेंट फॉर जेंटल फोक, और वो जो म्यूज़िक सिखाया जाता है वो नहीं बना किसके लिए, सभ्य लोगों के लिए। शी सैड, उन्होंने कहा, नथिंग, सॉरी उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस, पर उनकी जो चुप्पी थी, मेंट डिसअप्रूवल, उसने क्या कर दिया, मेंट दर्शा दिया, शो कर दिया, क्या, डिसअप्रूवल, मतलब कि उन्हें ये एक्सेप्ट नहीं था कि वो ऐसा सॉन्ग, ऐसा म्यूज़िक सीखें। शी रियरली टॉक्ड, वे बहुत ही मुश्किल से क्या करती थी, बहुत कम क्या करती थी, बात करती थी, टू मी आफ्टर दैट, मतलब इस घटना के बाद, ये जो इंसिडेंट हुआ इसके बाद क्या हुआ, जो दादी पोते का जो संबंध था वो बहुत ही टूटना शुरू हो गया। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।